अब भाई मैं तो हमेशा सोचता था यार ये यूएई वाले क्यों इतने वो हो रहे हैं, लाइक यू नो भाई भाई टाइप हो रहे हैं विद इजराइल। टर्न्स आउट के जो उनके एकदम ही टॉप बिजनेस टाइकून में से वन ऑफ दोज एप्स्टीन के साथ इतना अच्छा दोस्त था, वो इतना अच्छा दोस्त था कि क्या बात करूं। तो बात हो रही है यहाँ पे सुल्तान अहमद बिन सुलाइम की। ये बंदा डीपी वर्ल्ड को हेड करता था, अब नहीं। अब ये सब एलिगेशंस के बाद उसको वहाँ से हटा दिया गया है। एंड ये कंपनी वन ऑफ द बिगेस्ट लॉजिस्टिक कंपनीज है इन द एंटायर वर्ल्ड। मतलब आप ये इमेजिन करो कि कंटेनर्स के थ्रू जो ट्रेड होता है तो 1/10 ऑफ दैट ये पर्टिकुलर कंपनी हैंडल करती है। तो जो ईमेल्स इनके मिले हैं वो 2007 से 2019 तक के मिले हैं, जिसमें कितने सारे ईमेल्स तो ऐसे हैं कि वो कहता है कि भाई मैंने तो बहुत ही बढ़िया हैड अ ग्रेट टाइम ऑन योर आइलैंड। वो उसको कहता है कि भाई हरिकेन प्रूफ बना देते हैं तुम्हारे आइलैंड को, क्योंकि मतलब कि भगवान भी ना खत्म कर पाए उस आइलैंड को, इसलिए हरिकेन प्रूफ बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ चीज़ें तो मैं बीप बीप कर दूंगा, आप स्क्रीन पे रहेगा, खुद पढ़ लीजिएगा। मतलब औरतों के बारे में क्या क्या बहुत ही घटिया बातें हो रही हैं, मैं तो ये सब बोलूँगा नहीं। ठीक है, एंड जब इतनी घटिया बातें करके औरतों को इतने घटिया रेफरेंस में मेजर करके, ठीक है, उसके बाद एप्स्टीन बोलता है प्रेज अल्लाह देयर आर स्टिल पीपल लाइक यू। तो ये सब टाइप की बातचीत चल रही है यहाँ पे। मुसलमानों का तो ऑनेस्टली मजाक ही उड़ा दिया यहाँ पे, एकदम ही नेक्स्ट लेवल, विच इज़ वेरी आयरॉनिकल, क्योंकि ये तो खुद ही मुसलमान है ना। मतलब ये जो बंदा सुलाइम है, एमिराटी कह लो, एकदम बिजनेस टाइकून कह लो, ये कह रहा है कि भाई एक मेरा दोस्त गया था मॉस्क में एंड कहता है कि भाई वहाँ पे तो इतने सारे टेररिस्ट थे। ये तो बहुत ही शॉकिंग है। कुछ जो भी एप्स्टीन ने उसको भेजा होगा उसको रिप्लाई करके भेजता है आई लव्ड द टॉर्चर वीडियो। इसके अलावा यूएई की जो फीमेल डिप्लोमेट्स थी दे वर आल्सो इन टच विद जेफरी एप्स्टीन। नो वंडर यूएई भी इतना प्रो इजराइल हो रखा है। देखो एक बात क्लियर है कि पीडोफिलिया चाहे कोई भी करे, चाहे जितना पावरफुल हो, टॉलरेट नहीं किया जा सकता। एंड अगर आप टॉलरेट करते हो तो आप देखो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। इंडिया में कितने सारे बच्चे मिसिंग हो जाते हैं। अगर दिल्ली की पर्टिकुलर बात की जाए तो फर्स्ट 15 डेज ऑफ जनवरी में ही 800 लोग गायब। लॉ एंड ऑर्डर की जिस तरीके से पूरी दुनिया में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो एप्स्टीन फाइल से हमको एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखता है। इस बारे में कोई भी डाउट नहीं है कि ये एप्स्टीन जो भी काम कर रहा था कुछ लोगों के बेनिफिट के लिए कर रहा था। ठीक है, उन लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में डाला इस इंसान ने, एंड उसका फ़ायदा खास तौर पे इजराइल उठाती है। जो लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा कि नहीं दुनिया में, वो लोग खुद इतने कॉम्प्रोमाइज्ड है। ठीक है, तो क्या होगा दुनिया का? अगर आप ट्रंप का ही लो तो ही इज़ मोर कंसर्न कि भाई मेरी बच्चियों के साथ फोटोज़ ना बाहर आ जाएं, रादर दैन कि भाई वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, भले ही वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए पर मेरी बच्चियों के साथ फोटोज़ ना बाहर आ जाए। ऐसे लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हैं। क्या ही होगा फिर दुनिया का। अब एक और क्रिएटर है कर्ट मेट्सलर, आई गेस उनका नाम है। ठीक है, ही सेड कि भाई अगर एप्स्टीन मर चुका है इसका मतलब वो मोसाड के लिए काम कर रहा था। अगर एप्स्टीन आज के डेट में जिंदा है इसका मतलब वो रॉथचाइल्ड्स के लिए काम कर रहा था। अज्यूम व्हाट यू विल, बट क्या ये लोग जिंदा हैं, दैट इज अनदर क्वेश्चन। अब गिस्लिन मैक्सवेल का एक वीडियो आता है, ठीक है, सपोजिटली जो वो है, ठीक है, वो वीडियो जरा एडिटर दिखा दो। उसकी फोटो जो वो औरत आई है, जो बूढ़ी औरत दिखा रहे हैं, ठीक है, जो कह रही है कि भाई ट्रंप के साथ कोई प्ली डील मेरी हो जाए, ठीक है, उस सब टाइप के कोई रहम खा ले मेरे ऊपर तो मैं आगे क्लियर भी कर दूंगी कि एप्स्टीन फाइल्स में क्या था, इस टाइप की। उसका पर्पस जो भी रहा होगा, फोटोज देखो आप दोनों साइड बाय साइड रख के, क्या ये सेम पर्सन लगता है? इसके अलावा अब आजकल के एआई के ज़माने में तो क्या ही बोलो, व्हाट इज़ फेक व्हाट इज़ नॉट, बट एप्स्टीन की फोटोज आ रही हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि उसका ईमेल भी एक्टिव था उसके बाद। वो वाला जो पर्टिकुलर ईमेल था उसको कहीं छुपा भी देते हैं। मतलब देयर इज सो मच स्टफ गोइंग ऑन कि क्या सच है क्या नहीं ये नहीं पता हमको, पर हमको ये पता है कि एप्स्टीन एक नंबर का पीडोफाइल था। ठीक है, उसके साथ जितने भी लोग एसोसिएटेड थे, जो लोग इस टाइप की हरकत करते थे, दे शुड बी बिहाइंड बार्स एब्सोल्युटली। इसके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि कोई जितने भी लोग आके अपने डिफेंस में ये चीज़ कह लें, जैसे कि इंडियन मीडिया हमारी कह रही है कि भाई वो तो उसके 2-2 जॉब थे, तो अगर आप उससे दूसरे जॉब के लिए बातचीत कर रहे हो, कम ऑन यार। एट द एंड ऑफ द डे वो एक पीडोफाइल था, एक सेक्स क्रिमिनल था। एंड ऐसे टाइप के लोग जो होते हैं ना, इनमें ह्यूमैनिटी बिल्कुल भी नहीं होती है।